यात्रा करवाने की सहायता ना करने की बजाय इन्होंने यात्रा रुकवाने का जो काम किया है, ये इसको जिंदगी भर नहीं भुलाया जाएगा और ये इस चीज को मिटा भी नहीं सकते, अब चाहे कुछ भी कर लें। जलाभिषेक तक नहीं कर पाए, आखिरकार वो पीड़ा भी तो अंदर रही होगी। ये तो अब जिंदगी भर रहेगी हमारे दिल दिमाग में कि ये सरकार थी और ये हमारे साथ अन्याय हुआ। जब तुम हमारी यात्रा को रोक रहे हो, यही साबित कर रहे हो कि हम ही दंगाई हैं। अरे जिनको रोकना है उनको रोको, उल्टा सारा फोर्स हमें यात्रा को ही रुकवाने में लगा दी इन्होंने। हिंदुस्तान में रह के हम हिंदू पूजा नहीं कर सकते अपने मंदिरों की। अगर खट्टर जैसे कठपुतले ऊपर बैठे हैं तो ऐसे आदमी को पावर में रख के कोई फायदा नहीं है। एक योगी जी हैं जो फूल वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से, वो तो किसी को दंगा ही नहीं बोलते। वहाँ का भी पुलिस प्रशासन है, दंगा फैलाने का तो वहाँ कोई चांस ही नहीं है। क्या उम्मीद योगी जी से है? बिल्कुल उम्मीद तो अब वही है, क्योंकि ये तो इनके बस की तो हमें नहीं लगता ये कुछ भी कर पाएं। अब केवल और केवल कर सकते हैं तो योगी जैसे पुरुष ही यहाँ पे कर सकते हैं, योगी जैसे महात्मा कर सकते हैं, और किसी के बस की बात है नहीं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे नूहू में जो 28 अगस्त को जो यात्रा होनी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हम यात्रा को परमिशन नहीं देंगे। आखिरकार नूहू के अंदर जलाभिषेक तो हुआ पर चुनिंदा लोगों का हुआ, परंतु जो लोग लोकल थे क्या वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये चर्चा का विषय है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ युवा हैं और नूहू से ही हैं। क्या नाम है भाई साहब का? कंवर सिंह नाम है जी। तो जैसा कि जलाभिषेक की बात हुई थी और वहाँ पर नल्हड़ में जाकर के यात्रा की जो चर्चा हो रही थी, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने 27 तारीख को कह दिया कि धारा 144 है, किसी को जाने की अनुमति है नहीं। फिर बाद में कह रहे हैं कि दो करके जाओ। हाँ। तो कुछ हमारे भाई दो करके जो गए उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। भाई गिरधारी, मैं बाई नेम बता रहा हूँ, वो केवल 2 व्यक्ति थे, स्कूटी से जा रहे थे, उनको अंदर ही नहीं होने दिया। उन्होंने थोड़ा वीडियो बनाई तो उनको ले गए पुलिस वाले। तो उसके बाद आज सुबह क्या हुआ है कि 51 लोग जो गांव से गए हैं वो उनको इन्होंने परमिशन दे दी। अब ये 51 लोगों को मतलब छटनी किसने की कि ये उजीना गांव के मेन आदमी है, यहाँ के लोकल, इन्हीं 51 को परमिशन मिलेगी या और कोई सब बेकार हैं, ये मेन आदमी है। तो ये चूज़ करने वाला कौन है कि किसको परमिशन मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? अधिकार तो सबका है। ये सरकार अपने महादेव के ऊपर भी परमिशन के द्वारा जलाभिषेक कर सकते ये हैं। तो एक तरीके से इन्होंने ऐसा कर दिया, लकी ड्रॉ, किसी का नंबर आ जाए तो ठीक, नहीं तो अपने घर रहो। ये पूजा में भी ऐसा चल रहा है, बताओ अब कल को कौन मंदिर जाएगा जब इतनी आफत उठानी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि ये जो महादेव की पूजा तो रावण के टाइम से, त्रेता द्वापर युग से चल रही है। महादेव सबसे पहले मान जाते हैं। ये अच्छे राक्षसों को भी वरदान दिया हुआ है महादेव ने, ऐसे ही गलती से वरदान दे देते हैं महादेव हमारे। बाद में क्या होता है कि महादेव ही उसका सॉल्यूशन करते हैं, किसी देवता पे सॉल्यूशन नहीं निकलता उसका, अंत भी वही करते हैं। किसी को चाहे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया हो, या किसी को जैसे ना जानवर से ख़त्म हो, ना इंसान से ख़त्म हो, ना देवता से ख़त्म, अंत फिर भी उसका महादेव नहीं किया है। ऐसे ही गलती से अब के हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये खट्टर जी, इनको वरदान मिल गया, पूजा पाठ इनके पुराने कर्म हो रहे होंगे जो इस गद्दी पे बैठ गए, पर इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया है। यात्रा करवाने की सहायता ना करने की बजाय इन्होंने यात्रा रुकवाने का जो काम किया है, ये इसको ज़िंदगी भर नहीं भुलाया जाएगा और ये इस चीज़ को मिटा भी नहीं सकते, अब चाहे कुछ भी कर लें। पर वही बात है, इसका अंत भी महादेव ही करेंगे। उन्होंने अच्छे राक्षसों का अंत किया है, तो ये तो एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, ये तो समझो अब तुम इस पे गए, ये समझो हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से यात्रा को नूहू के जो दंगाई हैं रोकना चाहते थे, वही काम तो सरकार ने भी किया। हाँ, क्या फर्क रहा है इसमें? वो भी यात्रा को रोक रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन भी इन्होंने लगा दिया यात्रा को रोकने में। कुल मिला के इनका मेन एजेंडा है कि यात्रा नहीं होनी, चाहे वो मुस्लिम पक्ष रोके, चाहे ये सरकार रुकवाए, चाहे ये प्रशासन रोके, काम तो वही हो रहा है सेम। इसमें क्या अंतर रह गया? अब इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि यात्रा करने वाले गुंडे हैं, इनको यात्रा नहीं करने दी जाए। इन्होंने बिल्कुल एकदम ये मैसेज पास किया है पूरे नेशनल उस पे, पूरे इंडिया में, कि यात्रा ये मतलब गलत है, ये होनी ही नहीं चाहिए। मतलब यात्रा पहले की तो पिटे भी और उसके बाद ये भी साबित करा दिया कि ये ही दंगाई थे। हाँ, इन्होंने साफ ऐसे ही साबित कर दिया कि इन दंगाइयों को रोको। अरे तुम्हारे प्रशासन है, चेकिंग करो भाई, देखो पैदल जाओ, हथियार चेक करो, किसी पे कोई हथियार तो नहीं है, सारी सुरक्षा का इंतजाम तुमने कर दिया, पर उस सुरक्षा का इंतजाम यात्रा करवाने की बजाय यात्रा को रुकवाने के लिए क्यों यूज़ किया जा रहा है?
आज सवाल ये है कि जो हिंदू हमेशा से जलाभिषेक करते आए हैं और सावन का महीना पवित्र माना जाता है, वो भी आखिरी सोमवार था और उसमें जो हिंदुओं की मनोकामना थी वो भी पूरी नहीं हुई, जलाभिषेक तक नहीं कर पाए। आखिरकार वो पीड़ा भी तो अंदर रही होगी। ये तो अब ज़िंदगी भर रहेगी हमारे दिल दिमाग में कि ये सरकार थी और ये हमारे साथ अन्याय हुआ था, उसमें सरकार का ये योगदान हमें मिला उस टाइम। अब हम देखेंगे अपने लेवल पे क्या करते हैं, या तो महादेव को यहाँ लाएंगे या फिर हम कुछ और करेंगे। ये हमारे गांव में घरों में भी मंदिर होते हैं, अब ये कहते हैं कि भाई अपने अपने पास वाले मंदिर में जाके अपना जल अभिषेक कर लो। ऐसे तो घर में भी मंदिर रहते हैं, कावड़ लाओ अपने घर में चढ़ाओ या फिर घर में ही भंडारा कर लो, ये कर लो। कुछ चीज़ें कायदे से बाहर भी होती हैं कि ये जो हमारे पारंपरिक जो चीजें हैं, पौराणिक चीजें हैं, उनको, उन धरोहरों को सुरक्षित और स्वच्छ रखा जाए, इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रीति रिवाज और परंपरा इसलिए ही बनाई गई हैं। कुछ हमारे ज्योतिर्लिंग है जो पांडवों के हाथ से स्थापित किए गए हैं, इनकी हजारों साल से अर्चना, पूजा अर्चना होती रही है। तो जो हमारा सावन का महीना होता है उसमें सोमवार के दिन हम लोग वहाँ जाते हैं कि, और दिन तो हम घर में चढ़ा लेते हैं, 365 डेज हम घर में चढ़ाते हैं। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि एक सावन के सोमवार को वहाँ हम जाएं टाइम निकाल के। उसमें भी तुम सरकार ये रोक लगा देती है, बताओ। अब कुछ लोगों से जैसे हमारी बातचीत हुई तो वो लोग, कुछ लोग तो ये कह रहे थे जो लोग अपने गांव के मंदिरों में नहीं जाते वो यहाँ नल्लड़ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, वो केवल और केवल दंगा करने के मकसद से यहाँ पर आ रहे हैं। किसी ने पिछले उसमें जो एक कांड हुआ, इसमें किसी ने देखा कि किसी ने, हमने दंगा फैलाया हो, यात्रा के करने वालों ने किसी ने दंगे की शुरुआत की हो या अंत भी किया हो, बाद में भी किसी ने कुछ एक्शन लिया हो, और जो घर के पास वाले मंदिर में जा रहा है नहीं जा रहा, ये वो लोग बताने वाले कौन है? उनको क्या पता, वो क्या हमारे घर की निगरानी रख रहे हैं? मैं कावड़ लेके आया 300 किलोमीटर दूर से, जल लेके आया और हर साल लाता हूँ मैं। और मैंने अपने यहाँ संगेल वाले मंदिर पे जलाभिषेक किया, उसके बाद मैं नल्लड़ भी होके आया हूँ कुछ दिन पहले, उसके बाद फिर जाने का प्लान था। ये तो है कि पूजा अर्चना जितनी हो जाए उतनी कम है, राम का नाम जितना लो उतना कम है, पर ये थोड़ा बहुत जो हम व्यस्त लाइफ में ले रहे हैं उसमें भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अभी कुछ जो प्रशासनिक है, शासन है, वो कह रहे हैं कि G20 है, इस वजह से कुछ व्यवस्था भंग ना हो जाए, इसलिए हमने ये यात्रा को जलाभिषेक में परिवर्तित किया। कुछ लोगों को हमने पहुंचाया, वो उन्होंने अच्छे से जलाभिषेक किया और अपने काम पूरा किया उन्होंने। ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए G20 का बहाना ले रही है। जो आज इंडिया पावर बना हुआ है, चंद्रयान 3 तक लॉन्च कर सकता है और लैंडिंग कर सकता है, जो हर किसी के बस की नहीं, साउथ पोल में लैंडिंग कराना। और फिर आज के टाइम में पूरी आर्मी पावर है, टॉप पे आता है हमारा इंडिया, कोई डाउन नहीं है इस टाइम। उसके बाद ऐसी छोटी बात करना कि G20 के लिए जो कुछ दिन बाद होने वाली है, उस कुछ घंटों की यात्रा से कई दिनों का फर्क, और वो भी एक छोटी से क्षेत्र में, ये भी नहीं कि इनको पूरा स्टेट देखना है, एक छोटे से क्षेत्र में G20 का बहाना देके ये अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से यात्रा को रोका गया है तो आगे जो यात्राएं होंगी वो भी रोकी जाएंगी या संभवतः वो हो पाएंगी? हमें तो अब इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। ये तो हमें लगता है कि आगे भी ऐसे ही रुकावट हर बार पैदा होगी हमारे लिए, और ऐसे ही ये कावड़ यात्रा को एक तरह से अवैध साबित कर देंगे कि ये भी दंगा ही जाते हैं वहाँ। एक योगी जी हैं जो फूल वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से, वो तो किसी को दंगा ही नहीं बोलते। कावड़ यात्रा को उसमें काफ़ी स्टेट जाते हैं, राजस्थान से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, हरियाणा से जाते हैं और काफ़ी स्टेटों से जाते हैं। किसी को ये, वो योगी जी ने नहीं बोला कि ये दंगाई हैं, वो अपने फूल वर्षा कराते हैं, व्यवस्था करते हैं। वहाँ का भी पुलिस प्रशासन है और पूरी सेवा करता है, और किसी को दंगा फैलाने का तो वहाँ कोई चांस ही नहीं है। अब यही काम यहाँ एक छोटे से क्षेत्र में ये नहीं कर पाए, जो पूरे यूपी में होता है, वो एक छोटे से क्षेत्र में नाकामयाब रहे इसको कराने। क्या उम्मीद योगी जी से है कि योगी जी जैसा शासन प्रशासन होगा तभी इस तरह का काम हो सकता है? बिल्कुल, उम्मीद तो अब वही है, क्योंकि ये तो इनके बस की तो हमें नहीं लगता ये कुछ भी कर पाएँ। बिल्कुल नाकामी है इनकी सरकार की, बिल्कुल फेलियर रहा है। अब केवल और केवल कर सकते हैं तो योगी जैसे पुरुष ही यहाँ पे कर सकते हैं, योगी जैसे महात्मा कर सकते हैं, और किसी के बस की बात है नहीं। तो क्या समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि हमने तो बड़ा एक्शन लिया है कि हरियाणा के अंदर इस तरह का कोई उपद्रव दंगा दोबारा से ना हो, इसलिए हमने सख्त निर्देश दिए हैं और इसी तरह से हम आगे अगर कोई यात्रा होगी तो उसे संभवतः पूरी कराएंगे।
आगे क्या होगी। अब तुमने फिलहाल की रुकवा दी, इसने दंगा, ये कह रहे हैं कि दंगा ना हो। अरे ये पहले ये साबित करो कि दंगा हमने फैलाए हैं, हमारी यात्रा करने वालों ने। जब तुम हमारी यात्रा को रोक रहे हो, यही साबित कर रहे हो कि हम ही दंगाई हैं। अरे जिनको रोकना है उनको रोको, उल्टा सारा फोर्स हमें यात्रा को ही रुकवाने में लगा दी इन्होंने। इस यात्रा तो यात्रा, मीडिया तक को उन्होंने रोक दिया गया बैरिकेडिंग पर। मीडिया को रोक दिया, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो भक्त आदमी हैं, पुजारी हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, उन तक को रोक दिया, बच्चों तक को रोक दिया। ये कोई तरीका है? बताओ, हिंदुस्तान में रह के हम हिंदू पूजा नहीं कर सकते अपने मंदिरों की? ऐसे क्या होता है? ये कोई, हमने खुद अपने हाथों से इन सरकार को वोट डाली है। 1947 से बीजेपी का काम है, अदर पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं है। आज यहाँ पे खट्टर जी का, सीएम साहब का पुतला फूका गया है, लेडीज़ों ने चप्पल जूतों से की माला भी पहनाई है, उनसे वो वीडियो भी बनाई हैं। नेट यहाँ बंद है। इतना आक्रोश था सारे गांव के युवा, क्योंकि इन्होंने 51 बंदे जो चूज़ करके भेजे हैं, वो किस बेस पे कोई वोटिंग हुई है उनकी, कि किसी को ज़्यादा पुजारी बना दिया, किसी को कम बना दिया? ये सेलेक्ट करने वाले कौन है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? किसका अधिकार जाने का है कौन कम पुजारी है कौन ज़्यादा पुजारी है? और बाकी यहीं रहो, बस वो चले गए आपके, अब कोई नहीं जाएगा, ये कहने वाले कौन है? इस आक्रोश में आके अब ये डिसीजन लिया है गांव के युवाओं ने, आगे से हम कोई बीजेपी के साथ नहीं हैं। अगर खट्टर जैसे कठपुतले ऊपर बैठे हैं, जिनके प्रशासन वर्शासन से जो बेस्ट यूज़ जिसका नहीं करवा सकते, तो ऐसे आदमी को पावर में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। हमने यहाँ पुतले भी फूके गए हैं और नारेबाजी भी हुई है, काफ़ी आक्रोश है। और वो तो गांव का नाम बदनाम ना हो, जिसके लिए ये डोल रहे हैं, जिस नाम को उछालने के लिए कि किसी तरह ये दंगा करें, और हम इनको फिर वही यात्रा से जोड़ के इनको दंगाई साबित कर दें कि यही दंगाई हैं, ये यहाँ भी दंगा कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे थे। इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि हम कोई ऐसा करें, हंगामा करें, विरोध करें। हमारा गुस्सा था, हमने पुतला फूंक के वो निकाल लिया। तो ये आपने देखा कि नूहू के अंदर जो युवाओं के अंदर जो आक्रोश था, उसको इन्होंने पुतला फूंक करके खट्टर सरकार का, और उसके बाद वो गुस्सा जाहिर किया। और यहाँ के लोगों की जो दिल के अंदर तमन्ना थी कि नल्लड़ मंदिर में जाकर के, आखिरी सोमवार था, उसमें नल्लड़ मंदिर में जलाभिषेक किया जाए और उसके बाद अपनी भगवान महादेव से वो मनोकामना पूरी की जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, खबर इंडिया के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।